इन्होंने ही मुझे बताया था कि हमारी वजह से ऐसा हुआ है कि कल हमने इनके लिए नाश्ता अरेंज करवाया, तो उस वजह से इन्होंने बोला कि अब वहीं से ही लो जो आ रहा तुम्हारा, हमारा खाना वेस्ट मत करो। इनको जो भी होगा, अगर दो टाइम का चाहिए, 3 टाइम का चाहिए, उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तीनों टाइम का जब तक खड़े तब तक अरेंज करूँगा। ऐसे बुरे समय में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की थी और इन ट्रक ड्राइवर्स ने हमारी इतनी मदद करी कि हम इसको बता नहीं सकते। ये भगवान का रूप है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऐसी कई खबरें वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से सामने आई जिसमें ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को बेहद परेशानी उठानी पड़ी। वहीं सरकार के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलवाकर ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचाए गए। इसी कड़ी में दिल्ली से सटे फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे कई दर्जनों ऑक्सीजन से भरे हुए टैंकर के ट्रक खड़े हुए हैं। वहीं कोरोना वॉरियर की तरह इन सभी टैंकरों के चालक भीषण गर्मी में भी दिन रात लोगों की सेवा के लिए तैनात हैं। वहीं इन कोरोना वॉरियर्स के भोजन की जिम्मेदारी रेलवे के अंतर्गत है, लेकिन फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर दर्जनों कोरोना वॉरियर्स का भोजन रेलवे के एक कथित रूप से मैनेजर कहे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। दरअसल भगवती ट्रांसपोर्ट के संचालक रिंकू मदान एवं युवा समाज सेवी साहिल नंबरदार करीब 2 दिन पहले रात को ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ से जा रहे थे, तो उन्होंने यहां पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के तहत लोगों की सेवा कर रहे चालकों से बातचीत की, तो उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें अच्छा भोजन यहां करवाना चाहिए, तो सेवा भाव के चलते उन्होंने अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन कल इन्हें करवा दिया था। जिसके बाद रेलवे वालों की तरफ से पता चला कि कथित रूप से जो मैनेजर कहा जा रहा है एक व्यक्ति, उसने इस बात से चिढ़कर उनका भोजन जो कि रेलवे की तरफ से जा रहा था उसे बंद कर दिया गया है। आइए आप भी सुनिए क्या कहते हैं भगवती ट्रांसपोर्ट के संचालक रिंकू मदान एवं युवा समाज सेवी साहिल नंबरदार। जो है टैंकर खड़े हुए हैं, उनको भोजन वितरित किया जा रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि इनका जो रेलवे वाले खाना दे रहे थे उन्होंने मना कर दिया। इनका कल रात से खाना दे रहे थे। रेलवे वालों का खाना कल से बंद हुआ है। इन्होंने ही मुझे बताया था कि हमारी वजह से ऐसा हुआ है कि कल हमने इनके लिए नाश्ता अरेंज करवाया, तो उस वजह से इन्होंने बोला कि अब वहीं से ही लो जो आ रहा तुम्हारा, हमारा खाना वेस्ट मत करो। इस वजह से शायद इनका कुछ हुआ है, दिक्कत हुई है इनको। अच्छा, तो अभी आप मतलब अपनी तरफ से कल से इनको खाना दे रहे थे आप? मैंने तो देखो, मैं यहाँ से परसों रात को निकल रहा था। परसों रात को निकलते हुए मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद एक ट्रांसपोर्टर हूँ, तो ड्राइवर काफ़ी दिन से परेशान है, तो मैं इनका हालचाल पूछने के लिए रुका। तब मालूम पड़ा कि खाना जो आ रहा है रेलवे की तरफ से आ रहा है, पर खाने लायक नहीं आ रहा। तो मैंने इनको बोला चलो एक टाइम का इतना कर सकता हूँ, सुबह का नाश्ता मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगा, मतलब जब तक तुम यहाँ पे खड़े हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, हर समस्या तुम बेझिझक फ़ोन पे, मेरे को नंबर भी दिया मैंने, बता सकते हो, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हमने तो थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। जो इनका दाना पानी आ रहा था वो पीछे से बंद कर दिया इन्होंने, रेलवे वालों ने। तो आज आप यहाँ पर आए, यहाँ अभी बात करेंगे तो हैं यहाँ पर जिम्मेदार? नहीं, देखो ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम सेवा का था, वो मैंने कर दिया। बाकी साहिल भाई को मैंने बुलाया, ये काम उनका है, अगर वो कर सकते हैं तो अपने उस पर करें। बुरा तो देखो लगता ही है, थोड़ा तो लगा है। मेरी वजह से हुआ, तो मैंने कल बोल दिया इनको जो भी होगा, अगर दो टाइम का चाहिए, 3 टाइम का चाहिए, उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तीनों टाइम का जब तक खड़े तब तक अरेंज करूँगा। ऐसा था कि हम परसों यहाँ से निकले हुए जा रहे थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत सारे खड़े हुए थे यहाँ पे। तो हमने रुक के पूछा कि भाई कैसे खड़े हैं। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें आदेश मिला है कि ये टैंकर अभी यहाँ पे रुके रहेंगे। तो हमें भी खुशी हुई, भाई ये खड़े हुए हैं इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हमारे फरीदाबाद जैसा कि आपको पता है बहुत ही गंदी परिस्थिति से गुजर चुका था। अब भगवान के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब ठीक हो चुका है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और ऐसे बुरे समय में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की थी और इन ट्रक ड्राइवर्स ने हमारी इतनी मदद करी कि हम इसको बता नहीं सकते। ये भगवान का रूप है। और ऊपर से जब यहाँ से जा रहे थे, हमने इनको पूछा खाने की व्यवस्था आपकी ठीक हो रही है? तो इन्होंने बताया कि खाना तो आता है, लेकिन खाना ऐसा मिलता है, इतना बुरा खाना मिलता है, और वो भी खाना ऐसा आता है कि एक प्लेट से किसी का पेट ना भरे। ऐसा खाना हल्का खाना होता है जिसको 2-3 प्लेट खाया जाता है। तो हमने, जैसे कि हमारे रिंकू भाई आए थे, ये हम सब साथ में ही थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे रिंकू भाई ने ये निर्णय लिया कि जैसे ये ट्रांसपोर्टर खड़े हैं, क्योंकि ये भी ट्रांसपोर्टर ही हैं, तो उन्होंने ये बोला कि जब तक आप यहाँ फरीदाबाद में खड़े हो तब तक आप फरीदाबाद के मेहमान हो, आप हमारे मेहमान हो, क्योंकि आपने सैकड़ों ज़िंदगियाँ बचाई हैं, पता नहीं कितनी जानें बचाई हैं, जो ऑक्सीजन पहुँचा के खुद अपना खाना पीना छोड़ रखा था, और आज इनको खाना पीना नहीं मिल रहा टाइम से, वो भी अच्छा खाना नहीं मिल रहा। उनको तो पूजना चाहिए, इनकी तो सेवा करनी चाहिए, वो इन पर नहीं हो पा रही। तो इन्होंने, रिंकू भाई ने, जो कि खासकर
इन्होंने ये निर्णय लिया जब तक यहाँ फरीदाबाद में ये हैं, इनका खाना पीना जो भी सुबह का शाम का सारा निर्णय लेंगे। और जब हम इनको कल सुबह आके खाना दे गए थे, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि रेलवे वाले मुहैया कराते हैं खाना, तो उन्होंने हम सुबह खाना दे गए थे तो उन्होंने इनका शाम का खाना बंद कर दिया, शाम को इनको खाना नहीं दिया। तो इन्होंने शाम को गुजारा कहीं ना कहीं से अपना एडजस्टमेंट करके अपना खाना मंगवाया। तो इन्होंने फिर हमारे पास फ़ोन करा, हमने इनको पक्की सहानुभूति ये दे दी है कि जब तक आप यहाँ पर हैं तब तक आपका खाने का इंतज़ाम हमारी तरफ से रहेगा। 3 टाइम का खाना जितने आपको खाना चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, जो भी खाने में चाहिए वो हम आपको मुहैया कराएंगे, क्योंकि ये इनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है हमें, क्योंकि इन्होंने सैकड़ों जिंदगियाँ बचाई हैं। और केवल एक मदद करने की कोशिश की थी रिंकू जी ने, हाँ जी। और उसके जो ये किया गया कदम उठाया गया कि ये खाना बंद कर दिया गया इनका रेलवे की तरफ से, ये कितना निंदनीय है? देखिए, जो चीज़ गलत है, गलत को गलत कहेंगे हम, चाहे वो कुछ भी पक्ष हो। लेकिन इस समय ये 13-14 दिन हो गए इन लोगों को यहाँ पे खड़े हुए, और 14-15 दिन से मतलब इनको, और अभी तक कुछ ये पक्का निर्णय नहीं है कि इनको कब रिलीज़ करा जाएगा। अब जैसे कल हम सुबह यहाँ पर आए थे, कल सुबह भी मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था, तो उसके हो सकता है उसकी वजह से 5 गाड़ियाँ यहाँ से निकल चुकी हैं। 13-14 गाड़ियाँ थी यहाँ पे, अब शायद 10 गाड़ियाँ रह गई हैं, और 5 गाड़ियाँ कल निकल गई यहाँ से। और देखो, ये भी किसी के लाडले हैं, किसी के प्यारे हैं, इनका भी कोई एक घर है, तो इनको भी अपने बच्चों की, अपने परिवार की ज़रूरत है। तो ये यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद ही तो अपने परिवार से मिल पाएंगे। आप पहले भी हर बार देखा जाता है, लॉकडाउन हो या कोई भी परिस्थिति हो, एक सोनू सूद की तरह फरीदाबाद में आपको जाना जाता है। थैंक यू सर, ठीक है, तो अभी आप इनके लिए मतलब रेलवे की तरफ से ही भोजन आगे चालू करवाएंगे, या आगे जैसे है रिंकू जी के माध्यम से? देखिए, हम रेलवे के उस पर नहीं रहेंगे, हम अपनी तरफ से खाना सारा मुहैया कराएंगे। जिस दिन रेलवे हमको बोल देगा कि भाई हम अच्छा खाना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उस दिन हम इनको खाना दे देंगे। नहीं तो तब तक, जब तक ये फरीदाबाद में है, चाहे 10 दिन रहें, 5 दिन रहें, महीने रहें या साल रहें, तब तक ये हमारे मेहमान हैं और हमारी तरफ से खाना इनको मिलता रहेगा, सुबह शाम 3 टाइम का खाना। केस दुबे जी। राकेश जी, कितने दिन पहले आप जो है ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं लेकर आए थे? यहाँ तो साहब 8-9 दिन हो गया जी, यहाँ खड़े हुए। कहाँ से आए थे आप? हम आए थे जामनगर से। जामनगर, गुजरात से। हाँ, तो पिछले 8 भगवती ट्रांसपोर्ट से। हाँ, भगवती ट्रांसपोर्ट वाले तो बोल के गए भाई हमको रास्ता खाने मिलेगा आपको। हम रात को भी फ़ोन किए, जब यहाँ नई सिस्टम बना तो बोले, वो बेचारे आए 12 बजे रात को, सारी होलियाँ लेके गए, भाई चलो हम खिलवा के लाते, नहीं सर एडजस्ट कर लिए हैं, खा पी लिए हैं, सवेरे आकर देख लेना। सवेरे आ ही गया नाश्ता सर, यही बात है। तो रेलवे की तरफ से जो कथित मैनेजर है उसने बंद कर दिया आपका खाना? हाँ, बंद कर दिया गया, मना कर दिया कि भाई दोपहर को वापस चला गया था, तो शाम का क्या रीजन है, शाम को भी ये वापस कर देंगे, कोई इनको खिला जाएगा, तो यही सब मैटर था, तो बंद कर दिया होगा। राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी, 13 दिन हो गए सर, हम तो उड़ीसा से आए, कहाँ से जामनगर, आए? उड़ीसा से उड़ीसा से? जी। अच्छा, 13 दिन हो गए। जी, और गर्मी में दिन रात आप ऐसे ही? तो परेशानी तो सर यहाँ पे है, ये देखिए कितनी धूप है, परेशानी तो है। परिवार से बातचीत हो रही है आपकी? हाँ, नहीं बात तो होती है, बात तो। अभी भोजन की जो व्यवस्था थी ये बताई जा रही है कि एकदम बंद। भोजन तो सर जीआरपी से मिलता था इसके पहले, तो जो मिलता था मान लीजिए ठीक है मिल रहा था। कल वो भगवती ट्रांसपोर्ट से मतलब हम लोग को नाश्ता सुबह आया, इसके बाद दोपहर में जस्ट उसी के बाद खाना आ गया, तो खाना हम लोग लिए नहीं, इसी वजह से वो लोग शाम को नहीं दिए खाना, बोले कोई फिर करा देगा तो उन लोगों को तो ये खाना बेकार होगा। तो फिर अभी भगवती ट्रांसपोर्ट से खाना नाश्ता आया, हम लोग किए। तो अभी भोजन उन्होंने कह दिया भगवती ट्रांसपोर्ट में कि भाई आपको भोजन की कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं, वो सर बोल के गए कोई कमी नहीं होने देंगे, नाश्ता से लेके भोजन तक। मेरा नाम गोपाल सिंह है जी। गोपाल जी, कहाँ से आए थे और कितने दिन हो गए आपको फरीदाबाद आए? मुझे करीब 1.5 महीना हो गया यहाँ गाड़ी चलाते हुए, पहले से ही लगा हुआ हूँ मैं, ऑक्सीजन लाना ले जाना ये मतलब करना ऐसे अपने लगे हुए हैं इसी में। अच्छा, तो यहाँ भोजन की एक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहा है, तो भोजन की व्यवस्था एकदम से बंद कर दी गई, या किसी ने मदद करने की कोशिश की छोटी सी, तो भोजन ही बंद कर दिया गया? ये ऐसा ही हुआ है, ये तो सभी आपके भी सामने जो भी बता रहे थे वो ऐसे ही हुआ है। जैसे दोपहर को खाना खा लिया था, ये दे गए थे भगवती ट्रांसपोर्ट वाले, तो बता रहे थे, ड्राइवरों ने बताया था कि मतलब खाना सही नहीं आ रहा था, इसलिए वो लेके आए खाना, उन्होंने खिला दिया, तो फिर शाम का खाना उन्होंने यहीं बंद कर दिया, जैसे कि शायद फिर भी खाना आ गया तो नहीं खाएंगे, वापस हो जाएगा, इसलिए बंद किया हुआ।
तो कम से कम पूछना तो चाहिए कि हाँ, रात को पूछना। आपने खाया नहीं खाया, हाँ। पूछना तो चाहिए आपसे। पूछना चाहिए, पूछा नहीं किसी ने। भाई उनको भी पता है कि कोई समाज सेवी लोग आते हैं तो एक बार खिलाएंगे, 2 बार खिलाएंगे। हालांकि अभी आपको जो है भगवती ट्रांसपोर्ट वालों की तरफ से जो है जब ये खबर आई कि उन्होंने खाना ही बंद कर दिया, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? नहीं, उन्होंने बोल दिया है कि जब तक रहेंगे, कितने भी दिन रहें, 2 महीने 1 महीने साल अभी बोला था उन्होंने कि मतलब खाना हम मुहैया कराएंगे आपको, हम ला के देंगे आपको खाना, कोई टेंशन नहीं लेनी है कितने खाने की। लोग हैं, कितने आपके साथ और जो अन्य ड्राइवर हैं जो इस सेवा में लगे हुए हैं, ऑक्सीजन सेवा में? ऑक्सीजन सेवा में अभी 5 गाड़ी तो कल चली गई हैं, बाद बाकी अभी ये 10 गाड़ी हो रहे हैं। लगभग कितने ड्राइवर होंगे आपके साथ ही यहाँ पर? लगभग होंगे 20-25 के करीब। 20-25 ड्राइवर हैं, गाड़ियाँ आ जा रही हैं गाड़ियाँ, तो लगभग कितने लोग हैं अभी है। क्या कहना चाहेंगे भगवती ट्रांसपोर्ट वालों के लिए जो आपके साथ इस समय इस घड़ी में खड़े हैं? बहुत बढ़िया आदमी है ये, एकदम 1 नंबर। इन्होंने ड्राइवरों का दुख देखा तो आ गए यहाँ सहायता करने के लिए, और बहुत अच्छे आदमी है ये।